आप लोग जल्दी नीचे चले जाओ बाबू, जितना जल्दी हो जाए। नहीं खुलेगा, ऊपर थोड़ा भी जगह नहीं है। हॉल नंबर 3 4 में जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। हॉल नंबर 6। हाई कोर्ट पढ़ा रहे थे, खत्म हो गया था। लड़का कष्ट झेलते हैं, इसमें कष्ट की क्या बात है? बैठने में दिक्कत हो गया तो कष्ट हो गया। लड़की का जीवन बड़ा कष्ट में है। हमको कल बहुत रियलाइज हुआ, एक तो लड़की थी, वो बेचारा क्या हो गया, लड़की फिर आ गई। देखो वो बेचारी, सबको घर वाला जल्दी पढ़ने नहीं देता था, उसको बड़ा मुश्किल से पढ़ने आई थी। हाँ, सबका लड़की, सबके घर वाला सबको ना, मतलब घरे वाला नहीं पढ़ने देता है। गजब बात है उसके साथ तो। उसका जीवन अफगानिस्तान की तरह हो गया। भाई बाहर का आदमी कहता ना पढ़ने देंगे, समझ में आएगा, खुदे घरे वाला कहता है ना पढ़ने देंगे। देखो ये क्या कर रहा है मास्टर जी, कब हमरो कमेंट पढ़ लिया करो। ठीक है बकलोल, पानी बोतल है किसी के पास? पानी है ना उसमें। आप लोग हॉल नंबर 4 में सीधे निकलो, जल्दी जल्दी निकलो हॉल नंबर 4 में। बाहर वाले लड़के हॉल नंबर 4 में जल्दी निकल जाओ, ना हम आई कार्ड फाड़ देंगे। तो ढकेलो सबको। हॉल नंबर 4 जल्दी जाओ। जल्दी निकलो 4 नंबर में, बेवकूफ कहीं का, क्लास डिस्टर्ब करके रखा है। चल ढकेलो उसको, जाएगा 4 नंबर हॉल में, जल्दी निकलो। इस सबको ढकेल के नीचे उतारो, बहुत बचा है जी पानी अभी। जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लास डिस्टर्ब करके रखा है सब। हाँ, झरना लगा देने, टोटी एक झरना लगा दो, एक नंबर, सही इलाज दिया। यहाँ पे उसका टोटी रखो, भीड़ बढ़ जाए, चालू कर दो, पूरा झरना झरना हो जाए। लाइव वाला ठीक हो, तुम लोग वहीं पढ़ो। देखो यहाँ क्या डिजाइन होता है पढ़ने के लिए। हाँ, एटलस आ गया, देखे कितना में दिया जी? 120 में। भैया ये देखो, पटना में जो लेगा वो 100 में मिल जाएगा। पटना में जो लेंगे, देखो भाई बात समझो, सुनो ध्यान से। कोई भी बिजनेस दुकानदार भी है, अगर गांव से उठ के पटना आएगा, 100 रुपया किराया लगा के जाएगा, तो आपको कैसे देगा? ये पटना में आपको कितने मिल जाएगा? हाँ, एटलस का समझ में आएगा। 295 प्रिंट मारता था एक्सपोर्ट वाला, लाभ साथ नहीं लियो। तो वहीं जाके लो ना अशोक राजपथ, ऑफिस से भी दिला देंगे, ऑफिस में हम रखवा देंगे। है नहीं संभाल पाएगा कोई भी, सब चीज दिया रहेगा इसमें। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ लड़का सबको बैठाने का जगह नहीं है, हम लोग ऑक्सफोर्ड देते रहेंगे के क्लास, समझ में आया ना? ऑफिस में कुछ ना मिलेगा, लड़का सबको जगह ही नहीं मिलता है ऑफिस में इंक्वायरी के लिए। हाँ, तुम आरा वाला बहुत खचरा है तुम, बदमाश।
चलो बाबू अब ध्यान से देखते हैं। दिल्ली में मिलेगा, हाँ बाबू दिल्ली में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। पहला लॉट जब यूरोप में चला गया तो तुम तो दिल्ली में, अरे हाँ तुम यूक्रेन में जाओ, यूक्रेन में भी मिलेगा। चाचा के यहाँ पाकिस्तान के पास जो वहां का सेल्स मैनेजर होते हैं, जो इसके डिपार्टमेंट देखते हैं, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उन लोग का कहना था कि पीओके आप मतलब पाकिस्तान में दिखाइए तो हम आपको ये नक्शा अलाउ कर देंगे पाकिस्तान में। हम कहते पीओके इतना छोटा डिमांड क्या करते हैं, पूरा भारत एक के में दिखा देते हम। तो कह रहे ना, तब तो अखंड भारत हो जाएगा। अरे यार छोटा मोटा क्या लिए मांगता है, को पूरा भारत दिखा देते हैं यहाँ पे, नहीं समझे? अगर अफगानिस्तानों बोलो दिखा देते हैं इसमें, वो तो हम लोग का था ही वहां पे, भाग गया छोटा। कहता है कि तुम आदमी सही नहीं है। हाँ, हमको बोलता है आदमी सही नहीं है, सोचो जिसका खुद का डीएनए खराब है। आगे देखते हैं हम लोग हाई कोर्ट के बारे में। जज बनने के लिए 5 साल जज या 10 साल वकील। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई तरह के मामले डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जैसे विवाह, तलाक, कंपनी विवाद, नौकरी से संबंधित मामला सीधे कहां ठोक सकते हैं? मूल अधिकार से रिलेटेड मामला रहे तो भी कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। ये बात तो हम आपको जब आर्टिकल 32 पढ़ा रहे थे तभी बताए थे कि यदि आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का टाइम नहीं है या पैसे नहीं है तो आप पैसा बचाइए, आर्टिकल 226 का प्रयोग करिए, सीधे कहां चले जाइए? हाई कोर्ट में। लेकिन याद रहिए ये मामला केवल मूल अधिकार से उल्लंघन का होना चाहिए, मूल अधिकार से उल्लंघन का मामला होना चाहिए। जैसे आप लोग का शिक्षा क्या है? अधिकार है। शिक्षा क्या है? अधिकार। आर्टिकल 29 कहता है कि शिक्षण संस्थानों में किसी की संस्कृति के आधार पर हम रोक नहीं लगा सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते संस्कृति के आधार पर। अब किसी की कोई संस्कृति, मान के चलिए कोई आदिवासी समाज से है, उसकी संस्कृति अलग है, तो क्या हम रोक लगा सकते हैं? लगा देंगे तो कहां चल जाएगा? हाँ, हाई कोर्ट चला जाएगा कि नहीं? डायरेक्ट। अभी कर्नाटक में एक हिजाब से रिलेटेड मामला हुआ था कि नहीं? भारत एक ऐसा देश है ना जहां आज भी इस बात का डिसाइड हो रहा है कि स्कूल में, कॉलेज में क्या पहन के जाएंगे। कभी किसी ने सोचा कि उस स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? नहीं। पहली वो स्कूल किस लिए हाईलाइट होना चाहिए कि इस स्कूल से इतने साइंटिस्ट निकले, इतने इंजीनियर निकले, ये किया। तो भारत का स्कूल फेमस होता है कि यहाँ पे भगवा और हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है कि हम ही पहनेंगे, तुम ही पहनो। आज तक आप लोग इतने लोग बैठे हैं इस क्लास में, हर लगभग हर जिले से आएंगे, गरीब अमीर, कभी इस टाइप की फीलिंग आई? नहीं। तो ये सब चीजें जबकि किस में लिखी गई? आर्टिकल 29 में। क्या आप संस्कृति के हिसाब से नहीं? तो आप वो हाई कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता? अब मामला गया कि नहीं गया? हाई कोर्ट चला गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत? देखिए कल शिवरात्रि था, जितना लोग पूजा किए थे मस्त एकदम त्रिफला लगा के आए थे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पता चला कि कोई हमको त्रिफला लगाने से रोकेगा, तो अच्छी बात नहीं है। या किसी को भी रोके, भाई उसको रहने दीजिए, शिक्षा को पढ़ाई पर केंद्रित रहने। तो वो कहाँ जा सकता है बाबू? हाई कोर्ट जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत? 226 आर्टिकल के तहत। तो हाई कोर्ट में यहां तक तो बता ही दिए थे ना। किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे समझते हैं हाई कोर्ट के रिलेटेड अन्य मामले क्या हो सकते हैं। वसीयत का मामला कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट। बताइए 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएंगे तो कितने प्रकार के रीट ला सकता है? हाँ, 5 प्रकार का। कितना? बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। बताइए किस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा बंदी पति कितने घंटे के अंदर लाना पड़ता है? 24 घंटे के अंदर। पढ़ा दिए थे। हाई कोर्ट में एक और मामला जा सकता है, पीआईएल का मामला। क्या जा सकता है? पीआईएल। पीआईएल की शुरुआत जो होती है इसका होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में इसे कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1980 के दशक में, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत हो गई 1986 में। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे चीफ, वो समय पीएन भगवती जो थे, इन्होंने भारत में पीआईएल की शुरुआत कर दी। पीआईएल मतलब होता है कि वैसे मुकदमे, पहले क्या होता था कि जिस मुकदमे से आप रिलेटेड हैं आप वही केस कर सकते हैं। क्या दूसरे के मामले में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं? नहीं, आज भी नहीं दायर कर सकते।
लेकिन अगर कोई दूसरे का मामला है, लेकिन उससे पूरे पब्लिक, पूरी जन मतलब जनता को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या डाल सकते हैं? जनहित याचिका। क्या डाल सकते हैं? जनहित याचिका। जैसे आप देखेंगे पटना में कूड़ा उठाने वाला ऑफिसे का टाइम चलाता है 10 बजे, जेसीबी लेके चलेगा। सरकारी नियमानुसार आप उससे 8 घंटे काम ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारी से कितना काम ले सकते हैं? राष्ट्रपति पर किसी पार्टी का दबाव होता है, बताओ। राष्ट्रपति पर कहने के लिए तो किसी भी पार्टी का दबाव नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति तो किसी ना किसी पार्टी का होता ही है। तो ऊपर ऊपर दबाव नहीं दे, लेकिन अंदर अंदर क्या रहता है? रहेगा सबके। ये बताओ ना, कल को हमके ऊपर कभी कोई पावर मान के चलिए हमको ऐसा मिल जाए, जैसे मीडिया अभी कैसे हुआ था, स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, आरआरबी जो बोर्ड बैठी थी वहां हम लोग भी गए थे, सब लोग से राय लिया जा रहा था, सारे टीचर से भी राय लिया जा रहा था। जब हमारा नंबर आया तो हमसे राय नहीं लिया, कहा कि पते है आप किसका साथ देंगे, किसका साथ देंगे। हम कहे चलिए कम से कम इतना तो एहसास हुआ ना आपको। हम कहेंगे याद रखिएगा, आपके लिए तो हम खड़े ही नहीं है, आपके लिए खड़ा छोड़ी ना, आपके लिए तो हम बैठे भी नहीं है। नहीं समझे? जब भी खड़े रहे तो किसके साथ? स्टूडेंट। बस सेम वही होता है किसके साथ? राष्ट्रपति के साथ। कि वो शुरू से जिधर से रहा है, जिस पार्टी से, कैसे अचानक छोड़ देगा। लेकिन हाँ, संवैधानिक तौर पे खुलेआम ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अंदर अंदर तो सपोर्ट करता ही है। राष्ट्रपति के पास रहबे कौन चीज करता है? हाँ हाँ, साइन करता है, कहते रहिए। तो पीएन भगवती ने क्या लाया था? पीआईएल। अब देखिएगा, नगर निगम के कर्मचारी जो जेसीबी जैसे उठाते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, ये लोग करते हैं, स्पेशली जो कूड़ा उठाने हैं, उन लोग से 8 घंटा ही काम लेना है। बट ये थोड़ी कहा गया कि उस 8 घंटा कब से कब तक, वो उसका डिपार्टमेंट तय करेगा कि 24 घंटा में, ये जो पूरी घड़ी है 24 घंटे की, इसमें कब उसको वो 8 घंटा देना है। तो सुबह रात को 10 बजे से लगाइए शाम 5 बजे तक, भैया इस रात में तुम पूरा कूड़ा उठा लो। समझे? पब्लिक से भी भैया जितना 10 बजे के बाद सड़क पे होता कौन है? कोई नहीं। अब 5 बजे के बाद सब लोग निकलते हैं, मस्त उसका जेसीबी घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जाम नहीं लगेगा, किसी को बदबू नहीं मारेगा। एक इतना ठेला मार दिया कचरा, वही में 10 बजे एगो बेचारा कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वही में कूड़ा लगा के लोड कर रहा है इसे। और उसके अपने गाड़ी कहीं लड़े, कहीं अपन गाड़िया तो खुदे पूछ के रख ले रहता है, अचका पचका देता है अपना गाड़ी। नहीं समझे? तो कम से कम इतना उन लोग को सोचना चाहिए, गाड़िया ठीक ठाक रखें। तो बताइए क्या ये सही टाइम है कि नहीं है? इससे क्या होता है कि वो सुबह में 10 बजे उठाने आता है और दोपहर 3 बज जाता है उसको उठाते उठाते। लेकिन अगर वो रात को 10 बजे आएगा ना, तो 2 घंटा में उठा के चल जाएगा, उसको भी टेंशन फ्री। जाओ भैया अपना दिन भर आराम करो, जो काम तुम 10 घंटा में कर सकते थे दिन में जाम में, और दुनिया भर के पब्लिक को डिस्टर्ब करके, आराम से रात में कर सकता है कि नहीं? इस पे क्या कर सकते हैं आदमी? पीआईएल डाल सकते हैं कि ये जनहित का मामला है, हमारा नहीं है। इससे क्या हमारा पर्सनल मामला है? सबका मामला है, यहाँ पे जनहित का मामला है, तो ये भी केस में जा सकता है, पीआईएल में जा सकता है। नहीं समझे? कोई दिक्कत? पीआईएल, कोई भी जनहित से रिलेटेड मामला है तो वो कहां जा सकता है? पीआईएल में। जैसे पीआईएल में ये भी दायर मुकदमा कर सकता है आदमी कि जो नेता लोग चुनाव में भाषण देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो स्टैम्प पेपर पे लिख कर दें, और उसका यदि 60% से 80% पूरा नहीं कर पाए तो वो अगली बार अयोग्य घोषित हो जाएंगे। नहीं समझे? आप कुछ बोल के चल जाते हैं लोग। हाँ, कहीं कहीं मतलब कुछ भी, बिहार में ही देखिए ना, अलग अलग टाइप का था। यहाँ पे हम लोग पूरा एकदम कमर कस लिए थे कि अब रोजगार बहुत ज्यादा आने वाला है, लाखों में, पता चला कुछ ना आया। इस तरफ के वादों से थोड़ा सा पीआईएल दायर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता भी है नेता सबको, लेकिन आपको पहले ही पढ़ा है, संविधान में ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संसद में कोई हस्तक्षेप नहीं कर, और संसद भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? क्या आप कोई भी जनहित से संबंधित मामले को कहां ले जा सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पीआईएल की एक खासियत होती है, पीआईएल जब भी दायर होगा तो या तो वो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में होगा, या तो वो पीआईएल हाई कोर्ट में होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीआईएल सूट नहीं हो सकता है। पीआईएल, जब ये पीएन भगवती ने पीआईएल को लॉन्च किया था तो उसके 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में बवाल हो गया,
उतरा मैं अखिया में कुछ कीड़ा कूद गया, एकरा कुछ समझ में नहीं आता है। बताइए, डिसिप्लिन नहीं है इसको। हाँ हाँ अरे भाई, एकरा सुसाइड करेगा तो मौखिए मिला था। चलिए अब ध्यान देते हैं। अरविंद कुमार, मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, ब्लॉक मार दो इसको, ब्लॉक मारो तो इसको। और हाँ, और कहाँ गया? मेरा कमेंट नहीं देखते, हम कमेंट पढ़ने के लिए यहाँ बैठे, हम पढ़ाने के लिए बैठे। तुमको पढ़ाने में कोई समस्या हो, समझने में तो बताओ। अजब हाल है, मेरा कमेंट नहीं देखते। तुम अकेला है? हाँ, कमेंट पढ़ने बैठेंगे ना सबका, तो इस जन्म में खत्म नहीं होगा। गजब बात करता है बेवकूफ। देखिए, पीआईएल का इतना बाढ़ लग गया, जिसको मन उजा के कोर्ट में क्या कर देता था, पीआईएल कर देता था। कोनो पीआईएल कह दिया कि यहां मेरा पड़ोसी जो है कुत्ता पाला है 4 गो, और उस कुत्ता को ले आता है घुमाने के लिए, पूरा भर बाजार कुत्ता घुमाएगा और कुत्ता वहीं पे किचाइन करके चल जाएगा। बताइए सड़क गंदा हुआ कि नहीं हुआ? इस पे भी पीआईएल कर देता। कोर्ट पगला गया, कहा कि रद्द कर दिया सभी सब। तो कोर्ट में, कोर्ट को खुद कभी कोर्ट खाली रही है क्या? नहीं, कोर्ट खाली नहीं रहा। बेचारा कोर्ट को अपने टेंशन है। अब बवाल हुआ तो इन्होंने शर्त रख दिया कि आपको सिक्योरिटी मनी रखना पड़ेगा, 1 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी। और अगर आपका मामला जनहित का नहीं लगा, उल्टा सीधा लग गया कि मतलब लग रहा है कि इसमें जनहित से ज्यादा आपका व्यक्तिगत स्वार्थ छुपा हुआ है, तो 1 लाख रुपया गया। तब थोड़ा सा पीआईएल शांत हुआ, नहीं तो पीआईएल का लोग क्या कर दिए थे, मजाक बना लिए। तो भारत में मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, किसी भी चीज का क्या हो जाता है, मिसयूज ज्यादा हो जाएगा। जिसको जरूरत है वो भी, और नहीं है वो भी, एकदम भयानक मिसयूज हो जाएगा। एक बार यहाँ साईं बाबा जी का मंदिर है, तो बहुत ये पूजा पाठ होता है। एक बार भंडारा करा रहे थे, इतना लड़का एक बार में घुस गया ना, बेचारे लोग परेशान हो गए। बहुत बहुत मतलब मैनेजमेंट चौपट कर दिया लोग। अब भाई कोई भी मैनेजमेंट है, कोई भी मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थल है, अगर आपको कुछ दे रही है तो भाई एक डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइन में लगा सब हमरे वाला। हम यहाँ से देख रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे वो लोग। अब भाई कुछ भी समझिए, कोई करा रहा है तो उसको इतना मतलब टॉर्चर मत कर दीजिए कि अगली बार से वो हाथ जोड़ ले यार, हटा यार, है कि नहीं यार? तो वही हाल हो गया था किसके साथ, पीआईएल के साथ। एक मौका दिया ना तो कूद गया, तो सब पीआईएल लेके एक ठो। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा होशियार नहीं ना है, ठोक दिया, ले आओ पैसा ले आओ, उसके बाद पीआईएल को देखा जाएगा। आगे बढ़, क्या कोर्ट खुद कानून बना सकता है? आप बताइए, बना सकता है? नहीं, नहीं बना सकता है। संसद ही कानून बनाएगा, संसद कानून ही, और दूसरा कोई नहीं बना सकता। पीआईएल समझ में आ गया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हाई कोर्ट में जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा। पीआईएल सूट किया जा सकता है। आप लोग के मन में है कुछ पीआईएल सूट करने के लिए? देखो ये क्या कह रहा है कि सर मेरे गांव में कल प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर उतरा, मेरा करकट उड़ गया, पीआईएल डाल दे। अरे गधा कहीं का। बता रहे ना, पीआईएल का यही सब रद्द किया है सब पीआईएल को। यही यही सब पीआईएल को रद्द किया है, तो यही है सब भंडारा तूरने वाला सब। ऐसा ऐसा भंडारा में पहुंचता है, ना भंडारा खाली कर देता है सब। 2-3 को ऐसा ऐसा मिलेगा सब यहाँ में। लड़की लोग बताइए, कुछ ऐसा पीआईएल सोचिए आप लोग, कुछ भी। हाँ देखिए, ये कह रहा है कि सर रोड पर जो आदमी सीढ़ी फेंक देता है उस पर भी पीआईएल डाल देना चाहिए। तो नगर निगम कबो कबो सनकता है ना, तो लेके जेसीबी और ठोड़ वाला जेसीबी होता है, ठक 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 मार के तूर देता है। कबो कबो तूर देते हैं, तो देखे हैं कि नहीं? हाँ, जो गांव वगैरह में, गांव में जानते हैं, गांव में होता क्या है कि हर इंसान दूसरे को पहचानता है। अब उसका तूरने जाएगा ना, तू कहेगा अगली बार तोरा वोट ना दे तू। समझ आ रहा है कि नहीं? वही हो जाता है गांव में। गांव में सब सबको पहचानता है। अब बेचारा मुखिया परेशान, अब क्या करे? अब वो एक को घुसियाएगा ना, तो अपने फूफा तक के आदमी को भड़का देगा। भड़का देगा सबको, 60-70 आदमी को तो डुबाएगा वो।
नहीं समझा, और ओकरा से कहेगा कि तू और बदनाम करो इसको, तो बेचारा मुखिया कहता है अरे यार क्या करे इसको, सरकारी जमीन कब्जिया है, तू नहीं जाइएगा तो घुसिया जाएगा उसके ऊपर, तो यही सब होता है वहां। क्या जी? हाँ लौटा देगा, सिक्योरिटी मनी लौटा देगा आपका, बस सिक्योरिटी मनी क्यों जोड़ा गया है? ऐसा करकट वाला पहुंच जाएगा सर करकट वाला पहुंच जाएगा सर। हाँ बोलिए। हाँ पूरा केंद्र सरकार के खिलाफ पीआईएल शूट कर दीजिए। हाँ एकदम, हम केंद्र सरकार के खिलाफ, हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम फुल मूड में थे, अगर एनटीपीसी नहीं सुधरता तो पीआईएल शूट कर देते, लेकिन आप ही लोग गर्दा उड़ा दिए लोग, समझ आ गई नहीं? हम फुल मूड में थे, अभी भी हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी है, पीआईएल लगा के यहाँ पर अब पीआईएल ठोक देते। आपको क्या लगता है लड़कन सबको हम छोड़ देंगे? हाँ नहीं, नेताओं के लिए मीडिया है जो उनका बात उठाती है, अब विद्यार्थियों के लिए हम अभी जिंदा हैं, तो गर्दा उड़ा देगा आदमी यहाँ पर, और उसके लिए कुछ भी कोई ना रोक पाएगा। तो हम लोग पीआईएल के लिए एकदम रेडी थे। आप बताइए पीआईएल डालेंगे कौन सी मतलब? इसके यहाँ का पीआईएल सुनिए, ये अपने मुखिया पे पीआईएल डालना चाहता है, अब ये कहाँ का है ये नहीं बताएंगे तो, लेकिन इनके मुंह, हाँ अच्छा कोई बात नहीं इसके गांव का मुखिया सरकारी स्कूल कब्जिया के उसमें भैंस बांधता है स्कूलिया में नारी बवाता है बेचारा, बेचारा एकदम दिल से उसको बुरा लगा है। टेंशन नहीं लो, सुनो ध्यान, बेचारा की बात नहीं सुनता, सुनिए ध्यान से, एक बात को गहराई सुनिएगा, आखिरी सांस तक आपको काम करेगा। इफ यू डोंट लाइक अ रूल, फर्स्ट फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड देन चेंज द रूल। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो पहले उसको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो करके उसकी एकदम बुलंदियों पे पहुंचिए, और उसके बाद उस रूल को बदल दीजिए। हिटलर यही किया था। हिटलर जब फौज में था तो हिटलर की सेना का जो सेनापति था फ्रांस के आगे झुक गया, हिटलर को यह पसंद नहीं था, वो फौज में एक सिपाही था, तो फर्स्ट फॉलो द रूल, रूल को फॉलो किया, गो ऑन द टॉप, टॉप पर गया, जनरल बना, एंड चेंज द रूल, फ्रांस कब्जा नहीं करेगा, हम फ्रांस पर कब्जा करेंगे। जो भी किया हिटलर, गलत किया या सही किया, बट उस समय जो उस देश की, जो लोग हिटलर को गरियाते हैं ना, उन लोग से कहिएगा एक बार ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज पढ़ के देखे, 1919 की वर्साई की संधि, 1919 के वर्साई की संधि में कहा गया था कि हिटलर को मारने में जितना पैसा खर्चा हुआ है वो सब हिटलर से लिया जाएगा। हिटलर उस समय नहीं था, जर्मनी का चांसलर था, तो जर्मनी को मारने में जितना पैसा खर्चा हुआ है वो जर्मनी के लोगों से लिया जाएगा। जर्मनी को अपने देश का कोयला निकालने नहीं दिया गया, कहा गया कि सारा कोयला फ्रांस ले जाएगा, कहा गया जर्मनी की सेना कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। नहीं समझ में आया? वही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। तो अभी आपको क्या, गो ऑन द टॉप, समझ में गया? आप यहां पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ बनेंगे, हर मुखिया आपके अंडर में आएगा। फर्स्ट फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्वालामुखी को बचा के रखो, एक दिन भड़केगा बहुत भयानक मुखिया के ऊपर। बीपीएससी निकालिएगा, बीपीएससी में क्या बनेंगे, वीडियो, और ट्रांसफर नहीं होगा आपके जिला में, हमसे बोलिएगा, वो मुखिया के ऊपर आकर वो मुखिया के क्षेत्र में हो जाएगा आपका। और क्या बनेंगे, वीडियो। अब तो मुखिया आएगा नहीं इसमें, अब आएगा, अब चू चू करने लगेगा वो, अब भैंस की जगह ओकरा बानिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मुखिया जी लोग को भी काम करना चाहिए, कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ बहुत चौपट कर देते हैं, आगे समझते हैं। हाँ जैसे सुनेगा रिजल्ट आ गया आपका वीडियो में, भैंस भागा देगा उसकी भैंस अपने तुरा के भाग जाएगी भागी लो रे, गो ऑन द टॉप, टॉप पे जा चुका है। इसलिए कभी भी मतलब एकदम उसका रूट कॉज खोजिए कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। ज्यादा इमोशनल नहीं होना है लाइफ में ना, 2-3 चीज को साइड रखिए, इमोशनल, रिलीजन, फीलिंग तीलिंग, ये सब नहीं समझ में आया
आगे बढ़ जाए, पीआईएल समझ में आ गया। और किसी को पीआईएल कुछ करना है? चेंज इतना आसान नहीं होता है। आसान होता है या मुश्किल होता है? क्या मतलब होता है? जब ठान लिए तो ठान लिए। दुनिया में क्या आसान होता है? कुछ आसान नहीं होता है। मगध यूनिवर्सिटी पे पीआईएल ठोक दीजिए, एकदम परफेक्ट बात बोला कि जो भी यूनिवर्सिटी का सेशन 3 साल से लेट होगा, डीन बदल दो। 4 साल 5 साल में जो यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं ले पाती है, उस यूनिवर्सिटी को कोई अधिकार नहीं है विश्वविद्यालय कहलाने का। समझ में कि नहीं गया? उससे तो अच्छा बिहार बोर्ड है, 10-10, 12-12 लाख का लड़कों का एग्जाम लेके धाए दे रिजल्ट दे देती है अप्रैल मई में। नहीं समझ में आएगा? इनका एक यूनिवर्सिटी में 4-5 हजार लड़का रहता है। समझ में गया? देखो ये क्या कर रही है लक्ष्मी कुमारी। खान जीएस रिसर्च सेंटर पर पीआईएल डाल सकते हैं? क्या हो गया बबनी, तुम हमरे पे काहे लिए पीआईएल डाल दो? हाँ? हाँ, बैठ के बोली, बैठ के। देखिए एक चीज आप लोग को बताते हैं, कभी भी राम राज मत सोचिएगा कि कभी आ जाएगा। जैसे इनका कहना है ना कि कभी कभी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राष्ट्र मतलब मुख्यमंत्री, मंत्री, इन लोग की गाड़ियां जाती हैं तो मतलब ट्रैफिक फंस जाता है। देखिए ट्रैफिक फंसता है, ये एक ऐसी समस्या, एम्बुलेंस नहीं फंसनी चाहिए, ये मामला हो सकता है। क्योंकि जो एक कोई एक ऑफिसर है, हेल्थ डिपार्टमेंट का सपोज सेक्रेटरी है, और वो जा रहा है कहीं छापा मारने, आप उसको जाम में फंसा दीजिएगा, स्पेशल है रे तुम, उछल फंस जाएगा। तो जाम एक अलग समस्या है। अगर सड़कें अच्छी हो ना तो आपको रोकने की जरूरत ही नहीं है। बिहार में जाम क्यों लगता है? एक लेन है, ये है, एक की ओर जाइए सकते हैं, अगवा एगो ट्रक है, नहीं जा सकते। तो इस समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप उस ऑफिसर को लाइन में खड़ा कीजिए, आप इस समस्या का समाधान कर सकती है, 6 लेन की सड़क बना दीजिए। कोई भी बड़ा एक्सप्रेसवे होता है ना, उसमें जो 6 लेन होता है, 3 जाने के लिए इस तरह से और 3 आने के लिए होता है, जिसमें ये सबसे राइट साइड वाला ना खाली रहता है हमेशा, उसी वही जा सकता है जिसे जल्दी है, ओवरटेक कर सकता है। और इसमें अगर आप गाड़ी देर तक चलाइएगा फाइन लगा देगा कि ये लेन का काम केवल सामने खड़ी, इस पे कोई गाड़ी है तो इस पे ओवरटेक करके फिर आपको इस पे आना पड़ता है, ये हमेशा खाली रहता है। तो बेहतर होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कीजिए, इससे एक तीर से कई निशाने हो जाएंगे। लेकिन आप खाली ओकरे पे टॉर्चर, तू लाइन में लगे, लाइन में लग तुम यहाँ पर एकदम, है कि नहीं? तो बेटर होता है कि आपको किस पे करना चाहिए, सड़कों वगैरह पे। हाँ एक नंबर है, इसमें तो हम खुद ही भोजपुरी में कई सारे अच्छे गीत भी हैं, बहुत अच्छे गीत हैं, बहुत पहले समय में। एक हाँ एक अच्छा है। अइब नाही भगवंत हम ही आवतानी, नइखे कोनो काम के हमारे जिंदगानी, बंद कर आज हमारी जिंदगी के खाता, आवे विधाता ना तो काम गड़बड़ाता। तो एक गाना था बेचारा, बहुत उसका जीवन हो गया। तो भोजपुरी में कई गाने बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ गाने में इतनी निर्लज्जता घुस जाती है कि इंसान माँ बाप के सामने सुनेगा तो शर्मसार हो जाएगा। तो एटलीस्ट इन सब गानों पर खुद भोजपुरी के जो सिनेमा के जो सुपरस्टार जो बड़े हैं, जैसे वहां पे, उन लोगों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अब हम लोग बोलेंगे तो हम ही लोग पे गुस्सा आ जाएगा, समझ आ गया कि नहीं? तो वो बड़े लोग अगर छोटकन को बोलेंगे ना, जैसे हम एजुकेशन के सेक्टर में कुछ होगा तो हम अगर बोल देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, ऐसा हम बोल देंगे, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। पहले देखते थे कि कई टीचर उनका बुराई करेगा, हाई ऐसा हाई ऐसा ऐसा, हम सबको कहेंगे ये सब सही बात नहीं है। कौन कैसा अपने जेब में रखिए, पब्लिक प्लेस में नहीं आना चाहिए। इतना दिन से हम पढ़ाए आइले, हमारे मुंह से सुने कोनो खराब आदमी है, जब ले हमारे ऊपर बमो पटकैले है, लेकिन उसके बाद भी किसी को नहीं बोल। तो ये चीज सही है कि भोजपुरी गानों में सभ्यता रहेगी तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखिए भोजपुरी गाने की एक अच्छाई कह लीजिए या खराबी, जो भी, वो एकदम एक्यूरेट समझ में आता है। तो अगर अच्छा बोलेगा तो भी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है, और खराबो बोलेगा तब वो एक्यूरेट समझ में आएगा सोचो क्या कहना चाह। तो एकदम वो सब समझ आता है, समझ आ गया? यूनिवर्सिटी लेट नहीं होनी चाहिए, ये पीआईएल है। आप सब लोग को अगर ऐसा पीआईएल, और किसी को लड़की लोग में और कोई पीआईएल है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती है, वो गड़बड़ बात है इन लोग का वहां पे।
बबनी का कहना है सरकारी स्कूल में पढ़ाई का लेवल उतना सही नहीं है और मतलब इरेगुलरिटीज भी हैं। ये बात सही है एकदम आपका। बट एक बात पता है, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी टीचर्स में एक समस्या ये है कि उनकी सैलरी कब 8-8 महीना अटकी रहती है। ये भी सही है। देखिए बहुत सारा चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार है गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूलों में। इसमें कैसे हो सकता है इसका आप पीआईएल करेंगे कोर्ट में, कोर्ट आदेश देगी किसको? राज्य सरकार। खराब कौन किया? राज्य सरकार। और आदेश मिला है सुधारो, सुधरेगा? नहीं होगा। भारत में जो सिस्टम हो गया है ना, ये नोकिया हो गया है, नोकिया, जिसकी अभी के वक्त में कोई जरूरत नहीं। अभी चाहिए एंड्रॉइड, समझा गया? आईओएस, समझा गया कि नहीं गया? 11 वर्जन, ये सब कुछ जानता है यहां पर। आगे बढ़ जा। पीआईएल समझ में आ गया? गैस बोली बहु क्या? किसान का कुछ नुकसान हो गया तो, अच्छा फसल नुकसान हो गया तो बैठ जाइए। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स भी बनाई हुई है किसान बीमा योजना के तहत। बट किसान के साथ समस्या ये है कि किसान उतना मतलब टेक्निकली पढ़ा नहीं है। जो बुजुर्ग किसान है, बैंक में जाते हैं तो वो बैंक वाला सब उनको उतना वैल्यू नहीं देता है। KYC भर के लाइए, वो बेचारा क्या पता है नो योर कस्टमर। नहीं नहीं, हम हर किसान को कभी कह ही नहीं रहे कि हर किसान नहीं पढ़ा लिखा है। मेजॉरिटी ऑफ किसान गांव से बिलोंग करते हैं और वो बैंक में आते हैं तो बैंक वाले उनसे उतना अच्छा बिहेव नहीं करते, जिस वजह से वो अपनी योजनाओं का उतना अच्छा लाभ नहीं ले पाते। समझ में आया कि नहीं? हमारे हिसाब से तो खेती में जितना मार्जिन कम है ना, किसानों को उनका बीज, उनका फर्टिलाइजर और उनके खेत का पानी गवर्नमेंट की ओर से मुहैया होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा पेट भर रहे हैं वहां पर। लेकिन हकीकत में देखिएगा तो खेती से 1 रुपया फायदा नहीं। हकीकत में वो बेचारे जी रहे हैं, ये उनकी हिम्मत है। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें लगता है और थोड़ा थोड़ा पैसा आता है। एक के बार में हैवी इन्वेस्ट नहीं है। कभी पंपिंग सेट का लग गया, कभी फर्टिलाइजर का लग गया, यूरिया का लग गया, धीरे धीरे लगता है और धीरे धीरे आता है यहाँ पे, लेकिन फायदा नहीं है। बस जीवन बीत जाएगा खेती करके। हाँ, दूर दाल रोटी खा खा के जीवन बिता देंगे। समझ में आएगा? बैठिए बाबू, गवर्नमेंट जो नल जल के तहत आप बता रही है ना, गवर्नमेंट को सबसे पहले ये सोचना चाहिए ना कि जिस दिन गवर्नमेंट ये सोचने लगेगी कि आदमी को बरस के ऊपर जो पेस्टवा है वो हम ही देंगे, तो ऊंचे ऊपर ठोकबे करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? का तो पानी की सप्लाई वहीं होनी चाहिए जहां पानी की किल्लत है। जो आरा, कैमूर, ये औरंगाबाद, गया, रोहतास, ये वाला क्षेत्र, इधर पानी की किल्लत है, इधर रहना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जहां पानी है वो पानी ठोक देंगे हम। समझ में आ गई? तो पब्लिक के अंदर उसके, देखिए बात समझिए, जब से देश आजाद हुआ भारत में एक सिस्टम रहा है कि आपको बैसाखी पकड़ाएंगे, जिंदगी भर अपाहिज होकर चलते रहिएगा, हमारे पास आइएगा। एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर किसी ने नहीं बनाया जिससे कि पब्लिक खुद से आत्मनिर्भर हो और अपनी जरूरतों की चीजें खुद पूरी कर सके। तो इस चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। देखिए आप अगर ऐसा पीआईएल करिएगा जिसपे हार थक कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मजबूरी में राज्य सरकार को ही कहना पड़ जाए, तो इस पीआईएल का कोई फायदा नहीं होता। बात समझ रही है ना? क्योंकि वही उन्हीं लोगों ने तो चौपट किया। हम किसी भी राज्य की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा पीआईएल देखिए जिसमें एक आदेश से सही हो सके। जैसे यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल सटीक होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट लिख के दे देगा कि 3 साल के अंदर नहीं हुआ तो सो कॉज नोटिस जारी कर देंगे, मतलब कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस होता है ना, तो पूरा स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ता है कि ये कारण से मेरा यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर कोर्ट को पसंद नहीं है ना, सस्पेंड मार देगा वहीं पे। एक दो जना यूनिवर्सिटी के वीसी लोग जाएंगे लोग ना, तो सब शांत हो जाएंगे लोग। ये गलत बात है। यहाँ हमारे खुद के यहाँ जब एक लड़का पढ़ते थे, उसके पिताजी मजदूरी करते थे, और हद तब हुआ था जब ये क्लासरूम बन रहा था तो छोटा मोटा काम अक्सर होते रहता है। तो जो उसके पिताजी को हम लोग एक मजदूर लाए थे चौक पे से पकड़ के यहाँ से, अब वो बना रहा था सैटरडे संडे को थोड़ा सा काम, कभी कभी कुछ मेंटेनेंस रहता है, तो वो उन्हीं लड़कों के वो पिताजी थे। सोचिए उसके पिताजी यहाँ मजदूरी करते थे, वो यहाँ पढ़ता था, और 2 भाई थे, दोनों का एसएससी सीपीओ में इंस्पेक्टर हो गया दिल्ली पुलिस में। सीपीओ से दिल्ली पुलिस होता, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनका सर्टिफिकेट क्लियर नहीं था। उन एग्जाम पास कर लिए थे और 4.5 साल के बाद में भी उनका यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था, उन बच्चों का जॉब नहीं हुआ।
आप सोचिए कि एक टीचर के ऊपर क्या बीतेगा, बहुत मुश्किल होता है। आप लोग जो समझते हैं ना, कभी एक बार माँ बाप और एक शिक्षक के नजर से देखिएगा, जितने उम्मीदें आप लगाए रहते हैं उससे ज्यादा उम्मीद हम लोग भी लगाए रहते हैं। अब कहां से लड़का जब गांव से उठ के आता है तो उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, लेकिन उम्मीद लेके आता है कि जहां भी पढ़ता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, कहीं पे भी। और जब उसके बाद जब उसका रिजल्ट हो जाता है, इतना खुश था ना बेचारा वहां पे, उसका रिजल्ट अटक गया यहाँ पे। लेकिन फिर नेक्स्ट बार में जब आया तो एक का रेलवे में कहीं लिया और एक तो का और कहीं और भी हुआ, सिलेक्शन हुआ। देखिए जो एक बार सिलेक्शन निकाल लेता ना, उसका लगभग कहीं ना कहीं सेटल हो जाता, लेकिन उसकी लाइफ बर्बाद किया था यूनिवर्सिटी वालों ने। ये गलत था इस पर, ये इस टाइप में होता है। तो देखिए पीआईएल अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। आप पीडीएफ लेट से डालते हैं, पीआईएल ठोक दे। जज क्या कहेगा पता है, 200 रुपया में जो आदमी तुमको 6 महीना पढ़ाने की हिम्मत रखता है, तुम उसको हिम्मत को नहीं देख रहे हो। एक मजदूर से आप काम कराइएगा ना तो एक दिन का 400 रुपया लेगा मिनिमम। और आपको पिछले हम 4 से 5 महीना में आप लोग को हम 200 रुपया लिए हैं बाबू, पूरा पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तुम बात दो नहीं देखो, तुम एक बार जरा सोचो कि अगर तुम रहते तो इतना हिम्मत करते। हाँ? दे तरीका, तुम हर चीज पे पीआईएल डालेगा, तुम पैसों ना मिलेगा, फंस गया तो पीआईएल नहीं रहेगा। तो पर्सनल इशू नहीं रहना चाहिए गधा, सुनो ध्यान से। ये क्या है, पब्लिक यानी जनता का मामला रहना चाहिए। हमेशा याद रखिए पीआईएल में आपका क्या होना चाहिए, पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए। पता चला किसी का ब्रेकअप हुआ, डाल दिया पीआईएल। तो कोर्ट आपका 1 लाख रुपया रख लेगा, डिसीजन दे देगा, नेक्स्ट ट्राई करो। आप बस करो, तुम लोग उल्टा सीधा सवाल पूछते रहता है। हाँ, जमीन का मामला पीआईएल में नहीं जाता, कोर्ट में आपको मुकदमा लड़ना पड़ता है। हाई कोर्ट पता नहीं क्या बोलता है। अरे बेवकूफ कहीं का, ये नियम का उल्लंघन है, पीआईएल थोड़ी है। अब बताओ इस गधे को, कर गाड़ी में कोई रॉन्ग साइड से आ जाता है, पीआईएल नए नियम को बनाने के लिए बनता है। गधा, उस पर तो नियम ऑलरेडी बना है कि आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना है, पकड़े गए तो जेल है, ये है वो है। समझ आएगी नहीं, आ गया? फॉलो नहीं करता, पकड़ के जेल डालिए, उस पर तो नियम पहले से बना है। पीआईएल होता है नए नियम बनाने के लिए या उसे सख्त करने के लिए। ट्रैफिक का रूल बहुत सख्त है। एक बार मोदी जी दिखाए थे ट्रैफिक रूल, एक आदमी पे 40-40 हजार जुर्माना लगा था, सब जना ठंडा गए थे। याद है कि नहीं? आज से 2 साल पहले एक ट्रक वाले के ऊपर 45 लाख रुपया लग गया, ट्रक में छोड़ के चल गया। कहा 30 लाख में नया ट्रक मिल तो 45 लाख रुपया तुम टैक्स ठोक दी, छोड़ दिया वहां पे, जा यहाँ पे। आगे देखते बाबू, अब लाइव वाला क्या कर रहा है, शादी हो जाएगा तो भी आप क्लास लीजिएगा, लेते रहेंगे बकलोल। ये कोई बात है? हम हम सबका इलाज हम पहले सोच के रखे, पूरा पीडीएफ वर्क उसी को दे देंगे। नहीं समझ में आया? अब जब तक हम बिजी तब तक वो बिजी, वरना अगर एक आदमी खाली और एक आदमी रहा तो टारगेट लेकर दिन भर पढ़ा के लो, दिमागे नोचा जाएगा। सारा पीडीएफ काम उन्हीं का, समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सबका टेस्ट वेस्ट का डिस्कशन, ये लड़की सबका डिपार्टमेंट अलग कर देंगे। कह रहा है कि सर हम लोग का भी डिस्कशन। चलो अब अल्लाह नहीं कर, अब यहां ध्यान से देखते चलिए। बस बाबू देखो, आप लोग को ना कभी कभी कहते हैं कि कोई चीज अच्छा दिमाग दोगे, तुम लोग और चौपट वाला दिमाग दे देता है। तो हम कहते हैं भैया हम खुद ही बता देते, पीआईएल में इस टाइप के मामले होते हैं। कई सारे मामले हैं, जैसे हमारे देश में वैज्ञानिकों को उचित सम्मान नहीं मिलता है, यह भी एक पीआईएल है। हमारे देश का 70% मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोटे डॉक्टर संभाले हैं, जो एमबीबीएस की 6 लाख 10 लाख रुपया फीस देने की जिन पे पैसा नहीं थी, जिसे देहात के लोग झोला छाप कह देते हैं।
उन्हें झोला छाप कहते हैं ना, आप 1 महीना के लिए बैठा के रखिए झोला छाप को, 70% हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाएगा। अकेले बेचारे जिन्होंने 70% इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर संभाला है, उसको झोला छाप करके ठोक देता है दुनिया पर। समझ आएगी ना? तो इस टाइप का होना चाहिए, ताकि उन लोगों के लिए भी एक गवर्नमेंट को प्रोग्राम बनाना चाहिए कि भैया उनके पास भी जो डिग्री है, उनके पास कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज कराने लोग उनके पास जाते हैं। गांव में जो छोटे मोटे बीमारी हो जाती है, किसी को नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, देखता, उसके लिए भी एक प्रोग्राम डिसाइड करते हैं सरकार, साल 6 महीने का प्रोग्राम रहता है, एक डिग्री देते हैं, पढ़ाते हैं, दवाइयों के बारे में बताते हैं, ताकि वो लोग भी अपनी जिंदगी शान से जी सकते थे। समाज की भलाई करो, उसके बाद सुनो झोला छाप डॉक्टर, कितना खराब लगता होगा। आप लोग भी इलाज कराए होंगे कि नहीं कराए होंगे? हाँ, जिनको झोला छाप कहते हैं ना, उनसे मरीज अपनी बातों भी कह सकता है। जिनके हॉस्पिटल में एकदम मस्त सेंट्रलाइज एसी शीशा लगा रहता है, मरीज घुसते डरा जाता है, कितना पैसा लग तो अपने से ठीक हो जाता है। आगे समझते हम लोग, चलो ध्यान से। ये देखो, कास्टिज्म पे नहीं जाना चाहिए बाबू, कौन से कास्ट को कितना आरक्षण है, किस कास्ट को कितना अहमियत मिलता है, इस सब चीजों पे नहीं जाइए। चलिए अब ध्यान से मेरी ओर समझते हैं। 86 में क्या आया था? PIR। ये कहां कहां एप्लीकेबल है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं। अब एक होता है लोक अदालत, पब्लिक कोर्ट। लोक अदालत जो होता है, पब्लिक कोर्ट, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। लोक अदालत में कहा गया, ये भी 86 में ही आया था। इसमें कोई डिसीजन नहीं होता है। कई बार ऐसे होता है कि लोग आवेश में आकर मुकदमा ठोक देते हैं, चल यहाँ पे चल मुकदमा करने। और कोर्ट ऐसा चीज होता है, कोई मुकदमा लेने आएगा और कानून के दायरे में है तो उसे रिसीव करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोर्ट में, मतलब कोर्ट में गए ना 15-20 साल का फुर्सत, तो लोग उब जाते हैं। तो इसलिए कोर्ट क्या कहता है कि छोटे मोटे विवाद में, जो बड़ा विवाद नहीं है, छोटे मोटे विवाद में पक्ष और विपक्ष को बैठाता है और समझौता करा देता है। और जब समझौता होता है तो जज लिख देता है कि मेरे सामने इन लोगों ने समझौता किया, इसके बाद वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो एक ऐसा कोर्ट है जो छोटे मोटे दायर मामलों में समझौता करा दे, उसे क्या कहते हैं? लोक अदालत। कौन सा, एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, किस न्यायालय के फैसले के विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं? हाँ, लोकल। काहे को अपील करोगे भैया? तुम पहले से मुकदमा लड़ रहे थे, 4 साल 5 साल 10 साल लड़े, थक गए, तो कोर्ट जज पूछेगा क्या तुम्हारे मुकदमे को हम लोक अदालत ट्रांसफर कर दें? तो एक पक्ष कहेगा हाँ कर दीजिए, दूसरा का पक्ष भी कहेगा ठीक है कर दीजिए, हम समझौता कर देंगे। वहां जाएंगे तो एगो जज साहब बैठे रहेंगे, कहेंगे कि आपका ये मुकदमा था आप दोनों लोगों का, क्या आप लोग अब इसमें आपसी सहमत हैं? तो दोनों कहेंगे ठीक है जज साहब आपसी सहमत है, 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा, दोनों से साइन करा लीजिएगा, मामला डिसमिस। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं, खेला खत्म। ये भी एक तरह का अच्छा है। लेकिन इसमें बड़े आपराधिक मामले नहीं जा सकते। पता चला किसी को मर्डर कर दिए और धमका दीजिए ओके परिवार वाले को, चल लोक अदालत, चल लोक अदालत, बेचारा डर जाएगा, वो कहेगा जज साहब हमरा लोक अदालत में भेज दीजिए, समझौता करते हैं। तो जज साहब कहेगा कानून अंधा है, जज अंधा नहीं है। मारपीट वाला मामला, मर्डर, किडनैपिंग, हत्या का प्रकार, मतलब अलग अलग टाइप के चीजें जो एकदम मतलब अपराध की श्रेणी में आते हैं, क्या वो लोक अदालत में जाएंगे? गांव में तो नाली को लेके झगड़ा हो जाता है, नाली इनने से ना बहुत उनने से बहुत, होता है कि नहीं होता? हाँ, लाख पंचायत लेकिन खूटा ही है गाड़े में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये छोटे मोटे मामले को कहां भेज देना चाहिए? लोग बताइए सही है या नहीं है? एक नंबर भाई। न्यायालय के ऊपर भी बोझ कितना है, क्या क्या देखेगा। एगो नया बवाल ये PIL है, वकील लोग जो हैं, ये वकील इतना पढ़े लिखे होते हैं सबकी आफत हो जाता है। बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया, इतना ज्यादा पढ़ लेता है कि मतलब किसी भी मुकदमे को उसके पास इतना पावर है कि 20 साल झेला ले जाएगा। जब निर्भया जैसे हत्याकांड में जिसे पूरी दुनिया दहल उठी थी, उसको भी अगर जज ने, वकील ने 10 साल खींच ले गया, मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या मामला है क्या नहीं, ये सोचिए। उसका वकील कितना पढ़ा लिखा है ये सोच रहे हैं। न्यायालय क्या, AP सिंह थे, ये न्यायालय, हम ये नहीं कर रहे, फांसी तो लग ही गई जो, लेकिन सोच रहे न्यायालय की छोटी सी छोटी कमियों को वो व्यक्ति जानते होंगे। AP सिंह 10 साल खींच लेगा। ऐसे वकील लोगों से भी कहते हैं भैया आप केस लड़िए, इंसानों का लड़िए,
राक्षसों के जैसे केस में ना थोड़ा सा अपना भी सहयोग उन लोग को भी करना चाहिए। एक बार वकील साथ दे देना थोड़ा सा, बस वकील ही भाप लेकिन नहीं, ये इंसान में मानवता है ही नहीं है ससुरा। कितनो फीस देगा, हम एक फीस लेंगे हरवाने के लिए, नहीं समझे। एक बार ये हो जाता ना, सही बताते, जितना आराम से वकील घुमा देगा सब ना सुधार देगा, उतना नहीं सुधार पाएगा। देश आजादी में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी वकील, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, अंबेडकर साहब, समझ में क्या। और उधर जो गया वो पगला जिन्ना, वो वकीले था। तो कभी कभी ज्यादा पढ़ने पे भी पगला जाता आदमी। पगलाइए गया जिन्ना, क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला ना, बदनामी के सिवा कुछ मिला। और उसके बाद सबसे ज्यादा उस पर रद्द कर दिया मेरा खुद का चाचा वहां, हाँ वो लोल साहब। तो वकील लोग भी अगर इस टाइप का सोच ले रहे, आज हम एक हरा देंगे, नहीं समझे, बहुत जल्दी क्राइम कंट्रोल। लेकिन उनका भी अपना रोजगार है। लोग कह देंगे कि ना ये जानबूझ के हरवा देता है, पब्लिक को अजीब टाइप का। तो लोक अदालत समझ में आ गया। एक आता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट, सास बहू ननद देवर इस सब का झगड़ा किस में जाता है? फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में जाता है। ये मामला किस में जाता है? फैमिली कोर्ट। इस फैमिली कोर्ट का झगड़ा ना सबसे उटपटांग होता है। इस मामले में ना ससुरा, जो आप मामला देखिएगा ना तो पगला जाइएगा। कभी हाँ, महिला नहीं, महिला पुरुष कोई भी जज हो सकता है, कानून का जानकार होना चाहिए वहां पे। अब पता चला वो अपने पति पे केस कर दी, भाई पति पे गुस्सा में आया, सब कुछ केस उस कर दी। लेकिन एक इमोशनल लगाव सबसे रहता है। आपके मोहल्ले के लोग को भी इमोशनल लगाव होता है। इमोशनल लगाव किसी के साथ यदि समय ज्यादा व्यतीत करिएगा तो आपको इमोशनल लगाव। आज आप जो क्लास में जिस बेंच पे बैठते होंगे उस लड़के से भी धीरे 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 की, जैसे बकुला को देखो, सबको बकुला से इमोशनल लगा हो गया, नहीं समझ में आया। बकुला कहाँ गया मेरा वो ब्लैक डायमंड? तो अब वो जाके कहेगी, उछल गया जेल में, अब फिर जाके कहेगी छोड़ दीजिए। बड़ी बवाल होता है। तो फैमिली कोर्ट में अलग टाइप का मामला जाता है। सास बहू ननद इस सब का झगड़ा देखिएगा ना, अजीब विचित्र होता है। बहुत खतरनाक बात के लिए होगा भी नहीं, छोटा सा बात के लिए होगा, भयंकर बवाल हो जाएगा। होता क्या है ना कि महिलाएं जो हैं वो समाज में उतनी ज्यादा नहीं घुली मिली है। उनको समाज पता नहीं है कि समाज किस टाइप का है। समाज में ना जानते हैं क्या, मतलब मुंह ठीक रहना चाहिए, जबान, और बेचारी सब दिल से सोचती है, सब बोल देती है, जो गलत होगा खड़े बोल देगी। अरे भाई इग्नोर करना सीखो। लेकिन कोई नहीं समझ भाई, इसका कभी कभी मामला देखिएगा तो पल्ले न पड़ता है। हाँ सीरियल टाइप का हो जाता है सब में। अब चलिए अब ध्यान दे, फैमिली कोर्ट ये सब आप लोग के काम में नहीं आया तो ठीक है, आप लोग पढ़ी लिखी हैं, इस चीज को समझिएगा कि किसी भी इंसान से अगर लाइफ में आप एक बार भी मुंह लगा ली, मतलब मनमुटाव हो गया, तो उस इंसान से जीवन में भी कभी भी सोचिएगा ना तो एक उस लेवल का रेस्पेक्ट। स्टिकर देखें, स्टिकर, स्टिकर, विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना, चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपकेगा। सपोज कीजिए आज सब आप लोग कितना अच्छा से यहाँ पढ़ते हैं, एक फ्रेंडली माहौल में सब लोग पढ़ते हैं। कल को कोई लड़का उठ के मुंह जबान लड़ा ले किसी मैटर को लेकर, 2 दिन बाद वो शांत हो जाएगा, तो क्या रहा वो नहीं याद रहेगा, लेकिन वो जो लड़ाई झगड़ा वाला याद रहता। तो कोशिश करना चाहिए कि जब तक कंट्रोल हो सके नहीं उलझे, क्योंकि जितना उलझेंगे उतना मतलब भरोसा वैल्यू क्या होते रहता है, गिरते रहता है। अब फिर आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। किसी इंसान से आप 10 बार लड़ लीजिए, उसका एक रहता आदत है, समझ में आ गया क्या? तो ये कभी भी आदत नहीं बनाना चाहिए इसमें। तो कहां जाएगा मामला? हाँ फैमिली कोर्ट में जाएगा। फैमिली कोर्ट, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हम किसी को ऐसे बिना मतलब डांटते हैं नहीं डांट, लेकिन अगर किसी दिन किसी को उठा के जिस दिन डांट देते हैं, सबको लग जाता है वो खचरा को गड़बड़ काम किया है कि नहीं? यहाँ पे सबको लग जाता है कि नहीं लगे। लेकिन डेली आके कोनो को झाड़ते रहे, तुम ऐसे, तुम आपके मास्टर की ये काम है वो लोग। नहीं समझे? वैल्यू खत्म हो जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर गलती रहता है तो हम बोलते भी हैं, बट इतना लेवल तक ही बोलते हैं कि बेचारे को बर्दाश्त हो जाए, वरना पकड़ के थूर थार देंगे तो क्या करेगा। लेकिन एक देखते नहीं यहाँ पे, तो लड़की लोग या लड़का लोग सब में चाहिए एक चीज याद रखिएगा, लफ्जों को एक कंट्रोल में रखिएगा, नहीं तो आगे बैठा हुआ है कौन? फैमिली कोर्ट। चलिए आगे का क्लास कल समझा देगा।